जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस साल 2025 में चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन में यात्रा की डेट डालनी पड़ती है। मतलब आप यमुनोत्री धाम की यात्रा कौन से तारीख को स्टार्ट करोगे, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा कौन से तारीख को स्टार्ट करोगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है यात्रा की कौन सी डेट डाले। इस वीडियो में हरिद्वार से आगे की आपकी चारधाम यात्रा की यात्रा डेट कैसे निकाले बताने वाला हूँ। साथ ही आपकी चारधाम यात्रा प्लानिंग भी बन जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का होना कंपलसरी है। यात्रा की डेट्स 15 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए registration@touristcare.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। अभी आपको एक कोरा कागज लेना है जिस पर लिखना है हरिद्वार आप कौन सी तारीख को पहुंचने वाले हैं। समझो आप 1 मई को हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। कागज पर 1 मई लिख लीजिए। हरिद्वार आप जिस दिन पहुंचने वाले हैं सेम डे आप यमुनोत्री नहीं जा पाओगे। आपको हरिद्वार में एक रात्रि रुकना पड़ेगा। इसलिए 1 मई के सामने आपको लिखना है हरिद्वार प्रस्थान और हरिद्वार नाइट स्टे। 2 मई को आप हरिद्वार से यमुनोत्री यानी कि जानकी चट्टी बेस कैंप पहुंचोगे। जानकी चट्टी शाम तक पहुंचोगे तो सेम डे आप यमुनोत्री जा नहीं पाओगे। जानकी चट्टी या बरकोट में आपको एक रात रुकना पड़ेगा। इसलिए 2 मई के सामने लिखना है हरिद्वार से गंगोत्री प्रस्थान और जानकी चट्टी नाइट स्टे। 3 मई को आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल या घोड़े से यात्रा स्टार्ट करोगे तो 3 मई आपकी यमुनोत्री यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट हो गई। आज ही आप यमुनोत्री से गंगोत्री जा नहीं पाओगे। इसलिए आपको 3 मई को भी जानकी चट्टी या बरकोट में नाइट स्टे करना पड़ेगा। 3 मई के सामने आपको लिखना है यमुनोत्री यात्रा रजिस्ट्रेशन डेट, जानकी चट्टी से यमुनोत्री प्रस्थान और जानकी चट्टी या बरकोट में नाइट स्टे। 4 मई को जानकी चट्टी से गंगोत्री पहुंचोगे। गंगोत्री मंदिर तक बस जाती है, इसलिए आज ही आपके गंगोत्री मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। 4 मई आपकी गंगोत्री यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट हो गई। गंगोत्री में आपका नाइट स्टे होगा। 4 मई के सामने आपको लिखना है गंगोत्री यात्रा रजिस्ट्रेशन डेट, जानकी चट्टी से गंगोत्री प्रस्थान और गंगोत्री में नाइट स्टे। 5 मई को गंगोत्री से सोनप्रयाग जाना है। गंगोत्री से सोनप्रयाग की दूरी 350 किलोमीटर है। पहाड़ी रास्तों से एक दिन में 350 किलोमीटर जाना संभव नहीं होता है। इसलिए बीच में उत्तरकाशी, श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रात में रुकना पड़ता है। 5 मई के सामने आपको लिखना है गंगोत्री से श्रीनगर या रुद्रप्रयाग प्रस्थान और श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में नाइट स्टे। 6 मई को रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पहुंचोगे। सोनप्रयाग या गौरीकुंड में नाइट स्टे होगा। 6 मई के सामने आपको लिखना है रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग प्रस्थान और सोनप्रयाग नाइट स्टे। 7 मई को सोनप्रयाग या गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा की पैदल या घोड़े से शुरुआत होगी। केदारनाथ में आपका नाइट स्टे होगा। 7 मई आपकी केदारनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट हो गई। 7 मई के सामने आपको लिखना है केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन डेट, सोनप्रयाग से केदारनाथ प्रस्थान और केदारनाथ में नाइट स्टे। 8 मई को केदारनाथ से सोनप्रयाग पहुंचोगे। सोनप्रयाग में फिर से नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो 8 मई के सामने आपको लिखना है केदारनाथ से सोनप्रयाग प्रस्थान और सोनप्रयाग में नाइट स्टे। 9 मई को सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाना है और बद्रीनाथ में नाइट स्टे करना है। 9 मई आपकी बद्रीनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट हो गई। 9 मई के सामने आपको लिखना है बद्रीनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन डेट, सोनप्रयाग से बद्रीनाथ प्रस्थान और बद्रीनाथ में नाइट स्टे। 10 मई को बद्रीनाथ से हरिद्वार वापसी की यात्रा शुरू होगी। 10 मई के सामने आपको लिखना है बद्रीनाथ से हरिद्वार प्रस्थान। आपकी चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन डेट इस प्रकार निकल कर आएगी यमुनोत्री यात्रा 3 मई, गंगोत्री यात्रा 4 मई, केदारनाथ यात्रा 7 मई, बद्रीनाथ यात्रा 9 मई। इस प्रकार आपके 2 काम एक साथ हो जाएंगे। यात्रा की डेट्स भी निकल कर आएगी और आपकी यात्रा की प्लानिंग भी बन जाएगी। आपकी चारधाम यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज की टॉपिक की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें
अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें